Hello everyone, I once again welcome you all to another new episode of 2D Drawing Marathon in AutoCAD software. ये हमारा 6th डे है जहाँ पे हम एक और नया एक्सरसाइज बनाने वाले हैं एंड किस तरीके से वो एक्सरसाइज हम बनाते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वी विल लर्न अबाउट दैट। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का विषय जो है ये एक्सरसाइज किस तरीके से हम बनाएंगे वो रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया 2D ड्राइंग हमारे पास है जिसमें हम लाइन, सर्कल, आर्क, फिलेट ये सारे कमांड के मदद से ये प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो प्रोफाइल आज हम ये बनाएंगे इसमें बहुत ही बेसिक टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं एंड बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो। अगर आप इनिशियल स्टेज में वीडियो को स्किप करते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर सकते हो। आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए अनुरोध है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये एक्सरसाइज डे नंबर 6। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक प्रोफाइल, बहुत ही सुंदर प्रोफाइल है एंड इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सर्कल कमांड का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायमीटर जो है दिया हुआ है दैट इज 22 एंड आफ्टर दैट और एक डायमीटर और रेडियस वैल्यू इज गिवन दैट इज R42। चलिए क्विकली सॉफ्टवेयर में चलते हैं एंड R42 एंड 22 डायमीटर का दो सर्कल हम बनाते हैं। सर्कल कमांड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ ड्रॉ पैनल पर एंड दिस इज द आइकन फॉर दैट कमांड, और एल्स आप C एंटर करके भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंटर पॉइंट एंड उसके बाद आपको रेडियस वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो जो पहला सर्कल हमें चाहिए वो है R42 का, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 42 एंटर। उसके बाद अगेन मैं क्या करूँगा, मैं फिर से ड्रॉ पैनल के मदद से अभी सर्कल बनाऊंगा एंड अभी मुझे एक सेंटर डायमीटर बनाना है। तो आई विल चूज सेंटर डायमीटर ऑप्शन एंड हियर आई विल क्लिक ऑन द सेंटर पॉइंट लाइक दिस। इसके बाद मैं यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू जो है प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज 22 एंटर, इस तरीके से। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट आई हैव ए वर्टिकल हाइट ऑफ 48 mm। तो चलिए एक लाइन के मदद से हम क्या करेंगे वो हाइट को अचीव करेंगे। लाइन एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद यहाँ से ऊपर आप 48 mm तक लाइन बना सकते हैं। आफ्टर दैट एज वी कैन सी हियर यहाँ पे हमारा 62 mm का अपार्ट डिस्टेंस है ये दो इंस्टेंसेस के बीच में। तो मैं सेंटर से इस तरफ 31 वैल्यू दे सकता हूँ। लेट्स मेक इट 31 एंटर। नाउ आई गॉट द सेंटर पॉइंट वेयर आई कैन ड्रॉ दीज टू सर्कल्स। ये दोनों सर्कल को बनाने के लिए फिर से सर्कल कमांड में जाएंगे, एक 22 डायमीटर एंड एक 10 डायमीटर का सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए C एंटर टाइप कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो पहला डायमीटर है वो है आपका 22। डायमीटर वैल्यू देने के लिए D एंटर करना है, उसके बाद 22 एंटर। अगेन प्रेस एंटर टू रीएक्टिवेट द प्रीवियसली यूज्ड कमांड। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। जो दूसरा डायमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है वो है 10 डायमीटर का। डायमीटर देने के लिए फिर से D एंटर एंड टाइप 10 एंटर। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वाला सर्कल जो है बन चुका है। Now the same thing I need in the other side. I can use a tool called mirror. यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए टाइप कीजिए मिरर कमांड MI एंटर। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट दीज टू एंटिटीज लाइक दिस एंड प्रेस एंटर एंड उसके बाद आपको दो मिररिंग पॉइंट डिफाइन करने हैं इस तरीके से एंड देन प्रेस एंटर। नाउ हम लोगों ने मिरर कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया है। इसके बाद ये दोनों लाइन हम डिलीट कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड देम एनी मोर। ओके, आफ्टर दैट इस जगह पे मैं देख पा रहा हूँ एक 70 रेडियस का आर्क है जो ये दोनों सर्कल के साथ टेंजेंसी मेंटेन कर रहा है एंड अगेन बिलो ऑल्सो आई हैव अनदर आर्क जिसका रेडियस वैल्यू है 48। लेट्स डू दैट। वो हम कर सकते हैं सर्कल TTR मेथड से। तो चलिए सर्कल TTR मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर्कल का
वेरियस मेथड्स हैं एक सर्कल को बनाने के लिए, और ये मैंने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल पे डिटेल में डिस्कस मैंने किया है। मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, वहां से आप देख सकते हैं हाउ टू यूज सर्कल कमांड। एंड यहाँ पे हम चुनेंगे सर्कल TTR मेथड। सो सिंपली क्लिक ओवर दिस आइकन। आफ्टर दैट पहला टेंजेंट पॉइंट एंड देन सेकेंड टेंजेंट पॉइंट यू हैव टू स्पेसिफाई। उसके बाद रेडियस वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, दैट इज गिवन 70, एंटर। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा आउटपुट। अगेन सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे एंड अभी रेडियस वैल्यू हो जाएगा आपका 48। तो चलिए फिर से सर्कल TTR and now it will be inside of the entities. So how to create that kind of arc? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कल के इनर पोर्शन के तरफ आप क्लिक कर सकते हैं टेंजेंसी पॉइंट। तब क्या होगा, आपका ये इस तरीके से फॉर्म होगा। नाउ प्रोवाइड द रेडियस, दैट इज गिवन 48, एंटर। ओके, सो नाउ लेट्स ट्रिम द अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे टाइप करेंगे TR, डबल एंटर। उसके बाद हम ये और ये ट्रिम कर सकते हैं लाइक दिस। Okay, the next thing we have to do here is from this particular point to this point, what is the distance? We have to calculate that. So अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक 48 mm है और ये टोटल हाइट मेरा 90 mm है, अगर उसको मैं 90 से माइनस कर देता हूँ, the remaining height is from this point to this point. So 90 minus 48 will be 42. So let's apply 42 height line. तो अगेन लाइन कमांड में जाइए और यहां से शुरू करेंगे एंड यहां पे मैं प्रोवाइड कर सकता हूं 42, एंटर। उसके बाद टुवर्ड्स माय राइट साइड आई विल गो हाफ ऑफ 84, दैट इज 42, एंटर। 42 कहां से है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 84 का डिस्टेंस है ये दोनों सर्कल के बीच में। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल बी 42। नाउ हियर आई विल क्रिएट टू डिफरेंट सर्कल्स। एक है आपका R17 एंड दूसरा है आपका 20 डायमीटर। तो चलिए सर्कल सेंटर रेडियस मेथड इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो पहला रेडियस है वो है 17। देन अगेन गो टू सर्कल सेंटर डायमीटर ऑप्शन एंड क्लिक ओवर हियर एंड प्रोवाइड द डायमीटर 20, एंटर। ओके, आफ्टर दैट नाउ आई कैन रिमूव दीज लाइन्स बिकॉज इनका अभी और कुछ काम यहाँ पे नहीं है। सो इनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये दो सर्कल को मैं इस तरफ मिरर कर सकता हूँ फिर से। So again activate the mirror tool, MI, enter, select these tools, press enter, specify the first mirroring point and second mirroring point, then press enter. Now we can see from this quadrant point एक सीधा लाइन आपको दिख रहा है जो कि आपको वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए लाइन कमांड लेते हैं फिर से एंड ये क्वाड्रेंट पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ तक, ये सेंटर पॉइंट तक मैं एक लाइन स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगेन डू द सेम फॉर द अदर साइड एज वेल। लाइन लीजिए एंड इस पॉइंट से आप ये सेंटर तक इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ मुझे R12 का फिलेट दिखाई दे रहा है। सो चलिए अप्लाई करते हैं फिलेट टूल। सो टू अप्लाई फिलेट टूल आई विल टाइप हियर F, एंटर। आफ्टर दैट आई हैव टू स्पेसिफाई द रेडियस। सो टू स्पेसिफाई द रेडियस टाइप कीजिए R, एंटर। एंड नाउ यू प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू। सो एज वी सॉ द रेडियस वाज 12. Let's apply the 12 radius. Click here and here. Again press enter to reuse the previously used command and फिर से यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं like this. Okay? So जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में हम देख सकते हैं दोनों तरफ मेरा जो फिलेट था वो हमने उसको क्रिएट कर लिया है। आफ्टर दैट इस जगह पे एक R25 का मुझे आर्क चाहिए जो दोनों सर्कल के साथ टेंजेंसी मेंटेन करेगा। तो चलिए उसको हम अचीव करते हैं। सो टू डू दैट अगेन मैं क्या करूंगा, सर्कल TTR मेथड में जाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड प्रोवाइड द रेडियस 25। ओके, तो चलिए क्विकली ट्रिमिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। TR, डबल एंटर एंड रिमूव द अननेसेसरी पोर्शंस, राइट, लाइक दिस। एंड ये वाला एरिया भी आप हटा सकते हैं इस तरीके से। सो लगभग हमारा ड्राइंग जो है कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हैचिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। सो लेट्स अप्लाई हैच। सो हैचिंग के लिए कमांड मेरा हो जाएगा हैच, एंटर। आफ्टर दैट हम यहाँ पे द टाइप ऑफ हैच वी नीड वी हैव टू सिलेक्ट। सो यहाँ पे मुझे अगर ANSI 31 चाहिए तो मैं यहाँ पे ANSI 31 पे क्लिक कर सकता हूँ। आफ्टर दैट द कलर ऑफ द हैचिंग यू कैन चूज फ्रॉम हियर। सपोज आई वांट टू अप्लाई एनी ब्राइट कलर, सपोज cyan is okay.
So again, go inside a closed bounded area and click over that area. Now to adjust the pitch of hatch, you can go to this property panel and here you can adjust the pitch. अभी यहाँ पे वैल्यू आपको 1 दिखाई देगा, इसको अगर मैं 0.5 कर दूंगा तो ये और थोड़ा सा पास में आ जाएगा। अगर इसको मैं 1.5 कर देता हूँ तो वो जो गैप है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो let it be 0.7 or something. Yes, that is okay. And simply click over this icon, close hatch creation. So now the hatching is also done. The next thing I have to do here is I have to create the center line of the holes. So to do that, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक different color यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, suppose blue one, and after that annotate tab and here I will choose center mark. And जिन सर्कल के ऊपर आपको सेंटर मार्क चाहिए उनके ऊपर आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। Okay, now the center mark has been created. What is the next task here? So अभी हम चलिए क्विकली क्या करते हैं, डायमेंशनिंग कर लेते हैं। So let's do that. So डायमेंशनिंग करने के लिए अगेन मैं एक अलग कलर यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल येलो वन, एंड दैट विल मेक इट लुक ब्राइटर। सो लेट्स टेक येलो कलर, गो टू एनोटेशन पैनल एंड यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके मदद से जो डायमेंशन मुझे चाहिए मैं generate कर सकता हूँ। So from this center point to this center point, the value I am getting here is 62. Yes, I need 62. So just simply click over here and create the dimension. After that, create all the radius values. So this radius here is 70 and this radius here is 48. So just create it. Again यहाँ पे आपको 10 diameter show करना है, फिर इस जगह पे आपको 22 diameter जो है वो show करना है। Okay. After that, ये जो सर्कल है, छोटा सर्कल अंदर में, उसका डायमीटर आप शो कीजिए यहाँ पे 22 एंड अगेन यू हैव टू शो द रेडियस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, दैट इज R42। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो रेडियस है या डायमीटर है, पहले डायमीटर यहाँ पे मैं जनरेट कर लेता हूँ। सो दिस डायमीटर हियर इज 20 डायमीटर एंड आफ्टर दैट ये जो रेडियस मुझे यहाँ पे फिलेट का मिल रहा है वो है R12। नाउ टू जनरेट द रेडियस ऑफ दिस आउटर सर्कल, I will go to annotation and here I will choose radius dimension and I can create the radius for this particular circle like this. Again, I need the radius of this TTR arc. Simply click over here like this and you will get the value. Now let's generate the heights from this point to this point. It is 48. Again, from this particular point to this point, it is 90. Okay, so with this, we have almost completed the profile. What remains is the line property. तो चलिए line property किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसी एक एंटिटी को आप सिलेक्ट कीजिए। सो ये मेरा एक बॉर्डर लाइन हो जाएगा, तो इसका जो थिकनेस है वो मैं मेंटेन करूंगा 0.7 का। लेट्स अप्लाई 0.7 टू दैट पर्टिकुलर लाइन। आफ्टर दैट ये जो सेंटर मार्क मैंने बनाया है इसका थिकनेस भी यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे, वो हो जाएगा आपका 0.3 mm like this. Okay, so now we can use a tool here in the property panel that is called match property, as you can see here. So what does match property do? मैंने मेरे previous tutorials में इसका detail explanation क्या है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। Still I am going to tell you इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए match property select करते हैं। उसके बाद ये आपको बोलेगा एक source object को select करने के लिए। तो source object क्या होता है, जिसका property को आपको copy करके दूसरे entity को देना है, right? सो ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने असाइन उसको किया हुआ है। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अभी ये मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है सिलेक्ट द डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, मींस इसके साथ आप प्रॉपर्टी मैच करना चाहते हैं, राइट? सो जस्ट सिलेक्ट ऑल द बॉर्डर लाइंस दैट आर देयर एंड विच विल गेट द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट। ओके, सो लाइक दिस, बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग दिस मैच प्रॉपर्टी, बिकॉज बहुत सारे एंटिटी हैं जो ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उनके लिए। सो आपको देखना पड़ेगा किसके साथ आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो आई हैव सक्सेसफुली अप्लाइड द प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर लाइन विथ ऑल द डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट्स। अगेन यूज मैच प्रॉपर्टी कमांड, क्लिक ओवर द आइकॉन एंड उसके बाद आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सो अभी मेरा ये सेंटर लाइन है सोर्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पे इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, लाइक दिस। ओके, सो विद दिस
वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोफाइल सक्सेसफुली एंड आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट कमांड की मदद से इस प्रोफाइल को कंप्लीट किया है। अगर फिर भी कुछ आपका क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। गिव योर फीडबैक सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी एंड डोंट फॉरगेट टू again like, share and subscribe to this content and if you keep supporting us like this, हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए कोशिश करेंगे आपके लिए, और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सो आज का सेशन में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और डिफरेंट 2D ड्राइंग बनाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।